बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और मेटल्स पर तय चढ़ाने को हम पढ़ रहे हैं। और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक तरीक़ाकार यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हम पढ़ेंगे किसी मैटर के ऊपर किसी दूसरी मैटर की जो तय चढ़ाने का तरीका है। एक हमने फिज़िकल मेथड पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक तरीकाकार हम पढ़ेंगे और इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय जमाने के अमल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय जमाने के अमल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय जमाने के अमल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ये अमल मेटल्स को जंग से महफूज रखने के लिए किया जाता है, इससे इनकी शक्ल और सूरत भी बेहतर हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फ़ायदा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जंग से महफूज रखने के लिए की जाती है और इससे और भी फ़ायदा ये होता है कि जो मटीरियल है उसकी जो शक्ल और सूरत है वो जो है वो बेहतर हो जाती है। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय जमाने के अमल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। और ये अमल क्यों किया जाता है, ये अमल जंग से महफूज रखने के लिए किया जाता है और इससे इनकी शक्ल सूरत भी बेहतर हो जाती है। डायग्राम को ज़रा गौर के साथ समझने की कोशिश करें तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सारा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। अगर डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर ये आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा याद करना। तो ज़रा गौर के साथ देखिएगा कि ये किस तरह से हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने किस तरह से करनी है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है, एक तो ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। ये वाला जो बीकर हमें नज़र आ रहा है इसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक कहा जाता है। और फिर इसके अंदर एक एनोड होता है, इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी इलेक्ट्रोलिटिक इसमें एनोड है और एक कैथोड है और इसके अंदर ये वाला जो सॉल्यूशन डाला हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ये वाला जो इसके अंदर वाटर हमें नज़र आ रहा है, ये वाला वाटर, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यानी जो इसके अंदर वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो ये हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो पढ़ा था, तो उसमें भी हमने यही वाली जो बातें थी वो दोहराई थी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, जो वाटर है इसके अंदर वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और एक इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड कहते हैं, यानी जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम एनोड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, ये नेगेटिव साइड है तो साइड से जो जुड़ा होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो ये इस तरह से एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनता है तो जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम एक एनोड बनाएंगे, यानी ये जिंक है तो जिंक का जो है ये एनोड होता है। दूसरी तरफ ये एक पेज है, पेज के ऊपर हमने जिंक की तय चढ़ानी है तो जिंक पेज को हम कैथोड बनाते हैं। तो एनोड और कैथोड इन पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किस चीज़ की कर रहे हैं। जो कैथोड होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। जिस तरह ये पेज है तो पेज के ऊपर जिंक की तय चढ़ेगी, तो जिंक को हमने एनोड बनाया है। एनोड इसलिए अब समझ लें बात को कि एनोड उस चीज़ का बनाया जाता है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये जिंक है तो हम पेज के ऊपर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। तो जिंक के ऊपर हमने जिंक
जिंक की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है हमने पेज के ऊपर करनी है, यानी जिंक की जो तय है इस पेज के ऊपर हमने तय चढ़ानी है। तो पेज के ऊपर तय चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पेज के ऊपर तय चढ़ाने, इस पेज के ऊपर हमने तय चढ़ानी है। तो पेज के ऊपर तय चढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जिंक है उसको एनोड के तौर पर लगाएंगे और जो पेज है वो कैथोड के तौर पर काम करेगा। तो इसलिए कैथोड और एनोड इस पर ही डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने किस तरह से करनी है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमारे पास बैटरी भी रिक्वायर्ड होती है, डीसी वोल्टेज की बैटरी है, ये लगाई जाती है और इस तरह एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल बन जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। तो ये था इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का ओवरव्यू। अब हम इसको ज़रा तफसील के साथ पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल एक इसका कानून है, उसी कानून के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को परफॉर्म करना होता है। कोई भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल एक ही होता है, वो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल वो क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के असूल में दरअसल एक सेल बनाना होता है जिसमें एनोड इस मेटल का बनाया जाता है जिसकी तय जमाना मकसूद हो, जिसकी तय जमाना जिस चीज़ की हम तय जमाना है उसके हम एनोड बनाएंगे। एनोड उस मेटल का बनाया जाता है जिसकी तय जमाना मकसूद हो, यानी जिस चीज़ की हम तय जमाना चाहते हैं, जो हमारा मकसद है, जिस चीज़ की हम तय जमाना चाहते हैं उसको हम क्या करेंगे, एनोड बना देंगे। और इस मेटल को कैथोड बनाया जाता है जिस पर मेटल की तय जमानी हो, यानी कैथोड उसका बनाया जाता है जिस पर मेटल की क्या करनी है, हमने मेटल की तय जमानी या मेटल की तय जमाई जानी हो, तो उसको हम इस मेटल को कैथोड बनाया जाता है जिस पर मेटल की तय जमाई जानी हो। इलेक्ट्रोलाइट मुतल्लिका मेटल के साल्ट का एक्वस सोल्यूशन होता है। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के असूल में सबसे पहले ये है कि एक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना होता है। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना होता है जिसमें एनोड इस मेटल को बनाया जाता है जिसकी तय जमाना मकसूद हो, जबकि मेटल को कैथोड बनाया जाता है उस मेटल को कैथोड बनाया जाता है जिस पर मेटल की तय जमाई जानी हो। और इलेक्ट्रोलाइट मुतल्लिका मेटल के साल्ट का एक्वस सोल्यूशन होता है। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल कि हमने एनोड उस चीज़ का बनाना है जिसकी हमने तय चढ़ानी है। फॉर एग्जांपल हम सिल्वर की तय चढ़ाना चाहते हैं चम्मच के ऊपर, तो जो सिल्वर है वो एनोड के तौर पर काम करेगा और जो चम्मच है उसको हम क्या करेंगे, कैथोड बनाएंगे। चम्मच को क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। और सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करेगा, यानी मुतल्लिका मेटल के साल्ट का एक्वस सोल्यूशन होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल है। दोबारा फिर दे लेते हैं, हमने जिंक की तय चढ़ानी है पेज के ऊपर। तो जिंक हमने क्या बनाया है, एनोड बनाया है, जिंक को एनोड बनाया है और पेज के ऊपर तय चढ़ानी है, तो ये पेज को कैथोड बना दिया। और इसके अंदर जो ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हम किस चीज़ का बनाएंगे, जिंक सल्फेट का, यानी इसका जो एनोड है उसका मुतल्लिका ही साल्ट का जो सोल्यूशन है वो हम डालेंगे, जिंक सल्फेट डाल देंगे, ZnSO4 जिंक सल्फेट इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करेगा। जो वाटर है वो जिंक सल्फेट का होगा। और फिर हम जब बैटरी को ऑन करेंगे तो जिंक से आयन उतरकर इसमें हल होंगे, इलेक्ट्रोलाइट पर हल होंगे। फिर इसके बाद ये पेज के ऊपर जो जिंक है वो चढ़ना शुरू हो जाएगी और इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस पेज को बाहर निकाल कर साफ कर लेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीकाकार क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीकाकार पढ़ते हैं। इस अमल के ज़रिए जिस चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, इस अमल के ज़रिए जिस चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, फॉर एग्जाम्पल चम्मच के ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो फिर हम चम्मच को मद्देनज़र रखेंगे कि हमारे पास आयरन का या लोहे का चम्मच है। जिस चीज़ पर यानी लोहे के चम्मच पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, पहले इसे रे से साफ़ किया जाता है। यानी चम्मच है हमारे पास, चम्मच के ऊपर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो चम्मच को क्या करेंगे, सबसे पहले इसे रे से साफ़ किया जाता है
और कास्टिक सोडे के सोल्यूशन से गुजारने के बाद पानी से धोया जाता है। और ये काम सबसे पहले परफॉर्म करना है कि जिस चीज़ यानी चम्मच के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो चम्मच को क्या करेंगे, सबसे पहले रेत से साफ़ किया जाता है और फिर कास्टिक सोडे के सोल्यूशन में से गुजारने के बाद पानी से धोया जाता है। यानी कास्टिक सोडे के सोल्यूशन से भी हम इसको धोएंगे। फिर क्या करना है, फिर एनोड इस मेटल का बनाया जाता है जिसकी तय जमाना मकसूद हो, जिसकी तय जमाना मकसूद हो हमने उसका एनोड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल चम्मच जो है वो चम्मच के ऊपर हमने सिल्वर की जो तय जमानी है तो सिल्वर का हम क्या करेंगे, एनोड बनाएंगे। या क्रोमियम और निकल की तय चढ़ाने जाते हैं चम्मच के ऊपर तो क्रोमियम और निकल का क्या करेंगे, एनोड बना देंगे। कैथोड इस चीज़ का बनाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना मकसूद हो। यानी कैथोड हम चम्मच को बनाएंगे क्योंकि हमें चम्मच के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो चम्मच को हम क्या करेंगे, कैथोड बनाएंगे। कैथोड उस चीज़ का बनाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना मकसूद हो, जैसा कि आयरन की शीट या फिर आयरन का चम्मच वगैरह। तो ये होगा काम। इसके बाद क्या करेंगे, मैटर कोई भी मैटर का साल्ट, जबकि मैटर का कोई साल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। मैटर का साल्ट होगा जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक सीमेंट, शीशे या लकड़ी का बनाया जाता है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों को लटका दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक सीमेंट, शीशे या लकड़ी का बनाया जाता है जिसमें एनोड और कैथोड को लटका दिया जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से जोड़ा जाता है। जब करंट गुजारा जाता है तो एनोड से मेटल सोल्यूशन में हल हो जाती है और मेटेलिक आयंस कैथोड की तरफ बहना शुरू हो जाते हैं और कैथोड पर जमा हो जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती है। इस डिस्चार्ज के नतीजे में कैथोड पर मुतलका चीज़ पर, कैथोड पर या फिर मुतलका चीज़ पर, कैथोड या मुतलका चीज़ पर मेटल की एक बारीक तय जम जाती है। बाद में इसको बाहर निकालकर साफ कर लिया जाता है। ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीकाकार। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीकाकार क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तरीकाकार में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे रेत से साफ करेंगे। फिर सोडे के सोल्यूशन से गुजार कर धोया जाता है। धोने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि एनोड बनाएंगे उस मैटर का जिसकी हम तय बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम है या निकल है तो हमने चम्मच के ऊपर क्रोमियम या निकल की तय चढ़ानी है तो क्रोमियम और निकल को हम क्या करेंगे, एनोड के तौर पर बनाएंगे और फिर कैथोड उस चीज़ का बनाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना मकसूद हो। हम चम्मच को क्या करेंगे, कैथोड बना देंगे। फिर हम कोई भी मेटल का साल्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक चाहिए हमें, वो सीमेंट और शीशे का या लकड़ी का बनाया जाता है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों को लटका दिया जाता है। इसके बाद बैटरी को जोड़ा जाता है तो करंट गुजरता है तो एनोड से मेटल सोल्यूशन में हल हो जाती है। एनोड जो है वो मेटल सोल्यूशन में हल हो जाती है और मेटेलिक आयन कैथोड की तरफ बहना शुरू कर जाते हैं। कैथोड पर पहुंचकर वो डिस्चार्ज हो जाती हैं और मुतलका चीज़ के ऊपर बारीक तय जम जाती है। बाद में इसको बाहर निकाल कर साफ कर लिया जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो तरीकाकार है वो इस तरह से मुकम्मल हो जाता है। गौर से देखते हैं हम, हमारे पास चम्मच है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। चम्मच के ऊपर हमने सिल्वर की तय चढ़ाना चाहते हैं। तो चम्मच हमारे पास मौजूद है। इसको हमने क्या किया है, चम्मच को कैथोड बना दिया। चम्मच को हमने क्या बना दिया, कैथोड, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने चम्मच को तारों की मदद से जोड़ दिया और सिल्वर जो है वो इसकी हमने तय चढ़ानी है। इसको हमने क्या बना दिया, सिल्वर को हमने एनोड बना दिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने सिल्वर को जोड़ दिया है और ये सिल्वर जो है ये एनोड के तौर पर काम करेगा अब, और जो स्पून है, जो चम्मच है, ये क्या है, कैथोड के तौर पर काम कर रहा है। जब हम बैटरी को क्या करते हैं, बैटरी को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है कि सिल्वर से आयन जो है ये, अब जो सोल्यूशन है इसके अंदर ये वाला जो वाटर है ये किसका होगा, ये सिल्वर नाइट्रेट का होगा। क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3, ये AgNO3 का होगा। AgNO3 का वाटर हम इसके इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 का डालेंगे क्योंकि हमारे पास सिल्वर एनोड है तो सिल्वर नाइट्रेट का ही हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है। तो जब बैटरी को ऑन करते हैं तो फिर क्या होता है कि सिल्वर के जो आयन हैं ये उतरते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में हल होते हैं। सोल्यूशन में हल होने के बाद
फिर ये बहना शुरू कर देते हैं और बहते बहते चम्मच के ऊपर जाकर चढ़ना शुरू कर देते हैं। हर तरफ से चम्मच के ऊपर बारीक सी तय चढ़ जाती है और जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस तरह चम्मच के ऊपर जब सिल्वर की तय चढ़ जाती है तो हम चम्मच को बाहर निकाल लेते हैं और इसको फिर साफ़ कर लिया जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो तरीकाकार है वो परफॉर्म होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कुछ मिसालें हैं जो ज़ैल में बयान की गई हैं, हम वो मिसालें भी पढ़ लेते हैं। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है हमारे पास। सबसे पहले सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाकर की जाती है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाकर की जाती है। हम जानते हैं खालिस सिल्वर की पट्टी सिल्वर की पट्टी का एक टुकड़ा एनोड के तौर पर काम करता है। यानी खालिस सिल्वर की पट्टी का एक टुकड़ा एनोड के तौर पर काम करता है, क्योंकि हमने जो सिल्वर है उसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो सिल्वर की हमने चम्मच के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो सिल्वर को हम एनोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर का एक टुकड़ा एनोड के तौर पर काम करता है जो कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है। कैथोड उस शय का होगा जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, जैसे कि पेच या फिर चम्मच। कैथोड उस चीज़ का होगा जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, यानी पेच या फिर चम्मच। जब सेल में से करंट गुजरता है तो एनोड से एजी पॉजिटिव आयन बनकर अलग हो जाते हैं और ये कैथोड की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। कैथोड की तरफ जाते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद इस शय जैसे पेज पर जम जाते हैं। तो इस तरह सिल्वर की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो मुकम्मल हो जाती है। सिल्वर हमारा एनोड जो है वो सिल्वर का है और कैथोड है वो चम्मच है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसका कैथोड बना देते हैं। जब करंट गुजारते हैं तो क्या होता है, एनोड से सिल्वर के आयन उतरते हैं और उतरकर कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और डिस्चार्ज होने पर कैथोड के ऊपर ये जम जाती है। कैथोड जो है वो किसी चीज़ का होता है, जैसे चम्मच है तो चम्मच के ऊपर या पेज के ऊपर जम जाते हैं। सिल्वर के आयन पेज के ऊपर जम जाते हैं। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आमतौर पर खाना खाने के बर्तन, छुरियाँ, कांटे, जेवरात और स्टील की चीज़ों पर की जाती है। सिल्वर की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो आमतौर पर खाने के जो बर्तन हैं उन पर, छुरियों, कांटे, जेवरात और स्टील की चीज़ों पर की जाती है। तो ये था सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोबारा फिर समझ लें, डायग्राम के जरिए समझा लेते हैं। सिल्वर का ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जिसको हमने एनोड के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये एनोड के तौर पर काम करता है। सिल्वर का टुकड़ा एनोड के तौर पर काम करता है। इसको हमने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबो दिया है। सिल्वर के बहुत बड़े टुकड़े को हमने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबो दिया है। और दूसरी तरफ स्पून है, ये हमारा कैथोड के तौर पर काम करता है। ये कैथोड है तो स्पून कैथोड है। जब बैटरी को क्या करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं, डीसी वोल्टेज की बैटरी को जब ऑन करते हैं तो क्या होता है, सिल्वर से आयन उतरते हैं और उतरकर बहना शुरू कर देते हैं। एजी पॉजिटिव आयन स्पून के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ देर के बाद स्पून के ऊपर सिल्वर की तय चढ़ जाती है। हम स्पून को बाहर निकाल लेते हैं और उसको साफ़ कर लेते हैं। तो जिस चीज़ के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम क्या करेंगे, उसको कैथोड बनाएंगे और जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम कैथोड एनोड बनाते हैं। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर की हमने स्पून के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो सिल्वर को हमने एनोड बना दिया और स्पून को हमने कैथोड बना दिया। एजी जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो एजी जो है ये एजी पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ये एनोड जो है ये जज़ब कर लेता है और एजी पॉजिटिव आयन पानी में तैरना शुरू कर देते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है, एजी पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाते हैं और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एजी जो है ये जुड़ जाता है चम्मच के ऊपर। बैटरी है हमारे पास, एनोड सिल्वर रॉड का एनोड है और कैथोड चम्मच है। तो चम्मच जो है ये कैथोड के तौर पर काम करता है। सिल्वर नाइट्रेट का इसमें सोल्यूशन डाला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट है और बैटरी को ऑन करते हैं तो सिल्वर से आयन उतरते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट में हल होते हैं। फिर इसके बाद ये चम्मच की तरफ मूव करते हैं और चम्मच के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस तरह चम्मच की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग चम्मच के ऊपर हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही आसान है। अब हम एक और मिसाल की तरफ बढ़ते हैं, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर
डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको आपने ज़रा तवज्जो के साथ इसको समझना है। ये सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जहाँ पर डिफरेंस आएगा मैं आपको वहाँ पर पिन पॉइंट करवा दूँगा, तो आपने इसको गौर के साथ ज़रा तवज्जो के साथ बैठकर इसको देखना है और समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इस तरीके से की जाती है जैसे सिल्वर की जाती है। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इस तरीके से की जाती है जैसे सिल्वर की पीछे हम कर चुके हैं, उसी तरह से क्रोमियम की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसी तरीके से की जाती है। जिस शय पर तय जमाना मकसूद हो उसे क्रोमियम सोल्यूशन यानी क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी जिस शय पर तय जमाना मकसूद हो उसे क्रोमियम सोल्यूशन यानी क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो दिया जाता है। तो पीछे हम जब पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें जिस चीज़ की तय जमाना मकसूद होती है उसको हम एनोड बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्रोमियम की हमने तय चढ़ानी है। तो क्रोमियम की तय चढ़ाने के लिए हमने चीज़ को क्या कर दिया, जिस चीज़ के ऊपर तय चढ़ानी है उसको हमने क्रोमियम सोल्यूशन में यानी क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो दिया जाता है, जिसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक शय है, हमारे पास चम्मच है, तो हम चम्मच के ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, तो हम चम्मच को क्या करेंगे, क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो देंगे, क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो देंगे। अभी हमने एनोड की बात नहीं की, एनोड की बात करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एनोड अब किस चीज़ का बनाएंगे। जिस चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो इसे कैथोड बनाया जाएगा, जबकि एनोड जो है वो एंटीमोनियल लेड से बनाया जाता है। ये एक मुख्तलिफ धात है जिसका हमने एंटीमोनियल लेड जो है उसका हमने क्या कर दिया, एनोड बना दिया। हम जो तय जमाना चाह रहे थे, क्रोमियम की तय जमानी है, तो क्रोमियम की तय जमाने के लिए हमने क्या किया, क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन को इस्तेमाल किया। क्रोमियम की हमने तय चढ़ानी है तो हमने क्रोमियम सल्फेट का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्रोमियम सल्फेट का इस्तेमाल किया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ये वाला जो काम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया और क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन में हमने चम्मच को यानी डुबो दिया है, उसमें डुबो दिया है और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। जिस चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो इसे कैथोड बनाया जाएगा। कैथोड तो वही है जिसके ऊपर हमने जिस चीज़ के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल चम्मच जो है वो कैथोड के तौर पर काम कर रहा है और जो एनोड है वो एंटीमोनियल लेड से बनाया जाता है। एनोड जो है वो एंटीमोनियल लेड से बनाया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट आयंस में तब्दील हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आयंस में तब्दील हो जाता है और क्रोमियम के पॉजिटिव आयंस मुहैया करता है जो रिड्यूस होकर कैथोड पर जम जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है कि आयंस में तब्दील हो जाता है और क्रोमियम के पॉजिटिव आयंस मुहैया करता है जो रिड्यूस होकर कैथोड पर जम जाते हैं। इस तरह क्रोमियम की जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे आयन पैदा करता है Cr2SO4। क्रोमियम सल्फेट का हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था, जब उसमें से क्रोमियम सल्फेट में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो वो Cr पॉजिटिव 3 आयन में टूटता है और 3SO4 2 नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो ये वाले क्रोमियम के पॉजिटिव जो आयन है ये कैथोड की तरफ चलते हैं और इलेक्ट्रोड पर दर्जा रिएक्शन होते हैं। एनोड पर क्या होता है, 4OH नेगेटिव आयन, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या होता है, Cr पॉजिटिव 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और क्रोमियम जो है वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीमोनियल लेड का ये वाला जो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये एक एंटीमोनियल लेड का एनोड है और एंटीमोनियल लेड का एनोड है और इसके अंदर जो वाटर डाला हुआ है ये क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन है। ये क्रोमियम सल्फेट का क्या है, क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन है। क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन है, इसके अंदर बॉक्स में इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक जो है उसके अंदर क्रोमियम सल्फेट का हमने सोल्यूशन डाल दिया और ये वाला जो जिसके ऊपर हमने ये वाली जो कैथोड है जिसके ऊपर हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, इसके ऊपर क्रोमियम की तय चढ़ानी है। जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, इसमें
क्रोमियम के आयन प्रोड्यूस होते हैं, क्रोमियम के आयन इसमें प्रोड्यूस होते हैं और इसके ऊपर कैथोड के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और बल्लाखर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग मुकम्मल हो जाती है। तो ये था क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीकाकार। उम्मीद है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एक और बात पढ़ते हैं यहाँ पर। चूँकि क्रोमियम बराह रास्त स्टील की सतह पर ठीक तरह से नहीं जम पाता, मज़ीद ये कि इसमें से नमी गुजर सकती है जिससे मेटल उतर सकती है, इसलिए आसानी की खातर स्टील को पहले निकल या कापर से प्लेट किया जाता है, क्योंकि निकल या कापर चिपकने की ज़्यादा ताकत फराहम करते हैं। इसके बाद क्रोमियम निकल या कापर की तह के ऊपर जमकर ज़्यादा देर तक कायम रह सकती है। इस किस्म की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जंग को रोकती है और इस चीज़ की चमक को भी बढ़ा देती है। तो ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि जब स्टील है तो स्टील के ऊपर क्रोमियम जो है वो बराह रास्त ठीक तरह से नहीं जम पाता। मज़ीद यह कि इसमें से नमी गुजर सकती है। स्टील के ऊपर जब हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो डायरेक्ट हम बराह रास्त क्रोमियम की तह नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जो स्टील है उसके ऊपर क्रोमियम जो है वो सही तरह से नहीं जम पाता और उसमें से नमी भी गुजर सकती है, जिससे जो है ये मेटल उतर सकती है। इसलिए आसानी की खतर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टील को कापर या निकल से प्लेट करेंगे। कापर या निकल से प्लेट करने के बाद हम इसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, क्योंकि क्रोमियम जो है या निकल और कापर के ऊपर ज़्यादा देर तक कायम रह सकती है। इस किस्म की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जंग को रोकती है और इस चीज़ को चमक भी देती है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है कि जो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये स्टील के ऊपर बराह रास्त क्यों नहीं की जा सकती। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये बराह रास्त स्टील के ऊपर क्यों नहीं की जा सकती, तो इसका जवाब ये है कि क्रोमियम की बराह रास्त स्टील के ऊपर इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जा सकती क्योंकि जो क्रोमियम है ये स्टील के ऊपर ठीक तरह से जम नहीं पाता। मज़ीद ये कि इसमें से नमी भी गुजर सकती है जिससे मेटल उतर सकती है। इसलिए आसानी की खातर स्टील को सबसे पहले निकल या कापर से प्लेट किया जाता है, क्योंकि निकल या कापर चिपकने की ज़्यादा ताकत फराहम करते हैं। इसके बाद क्रोमियम निकल या कापर की तह के ऊपर जमकर ज़्यादा देर तक कायम रह सकती है। इस किस्म की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जंग को रोकती है और इस चीज़ को चमक भी देती है। तो ये थी स्टील के ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का दुरुस्त तरीकाकार। अब हम बढ़ते हैं जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम पढ़ते हैं। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए टारगेट मेटल को पहले अल्कलाइन डिटर्जेंट के सोल्यूशन में साफ किया जाता है। टारगेट मेटल मतलब चम्मच जो है ये हमारा टारगेट मेटल है। हम चम्मच के ऊपर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो हम चम्मच को क्या करेंगे, सबसे पहले अल्कलाइन डिटर्जेंट के सोल्यूशन में साफ किया जाता है। फिर इसकी सतह से जंग या धब्बे वगैरह को दूर करने के लिए तेजाब इस्तेमाल किया जाता है। अब जिंक को मेटल पर जमाने के लिए इसे जिंक सल्फेट के महलूल वाले केमिकल बाथ में डुबोया जाता है। डीसी करंट देने से जिंक मेटल टारगेट मेटल यानी कैथोड पर जमा हो जाता है। तो ये बिल्कुल जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरह ही है। हमने जिस चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको सबसे पहले साफ़ करना है और उसके ऊपर जो दाग धब्बे हैं उनको तेज़ाब के साथ साफ़ करना है। इस्तेमाल किया जाता है तेज़ाब से। वो दाग धब्बे जब दूर हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि वो जो हमारे पास मटेरियल है जिंक जिसके ऊपर चम्मच जो है उसको हम क्या करेंगे जिंक सल्फेट के महलूल में डुबो देंगे और जब डीसी करंट गुजारेंगे तो जिंक मेटल जो है ये टारगेट मेटल के ऊपर यानी कैथोड के ऊपर जमना शुरू हो जाता है। इस तरह जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग मुकम्मल हो जाती है। ये जिंक हमारे पास एनोड है। जिंक का हमारे पास क्या है, एनोड है। जिंक का एनोड है और कैथोड जो है ये लोहे का है, लोहे का कैथोड है और जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है। बैटरी को हम ऑन करेंगे तो जिंक से जो आयन है वो उतरेंगे और इलेक्ट्रोलाइट में हल होंगे और फिर लोहे की तरफ भागना शुरू कर देंगे और बल्लाकर आयरन के ऊपर जिंक की जो तह है वो चढ़ जाती है और फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती है। टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसी तरह से ही करेंगे। टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम क्या करेंगे,
कि आमतौर पर स्टील को टिन प्लेटिंग के लिए इस टैंक में रखा जाता है जिसमें इनका इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। स्टील को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ जोड़ा जाता है जो कैथोड के तौर पर काम करता है। यानी स्टील के ऊपर हमने टिन की इलेक्ट्रोलाइट स्टील को हम क्या करेंगे कि सर्किट के साथ जोड़ेंगे जो क्या कैथोड के तौर पर काम करता है, जबकि टिन का बना हुआ इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पर काम करता है। टिन को हम एनोड बना देंगे और स्टील को हम क्या करेंगे कैथोड बना देंगे। स्टील का कैथोड और टिन का एनोड होगा। जब सर्किट से करंट गुजरता है तो सोल्यूशन में मौजूद टिन के आयंस रिड्यूस होकर स्टील पर जम जाते हैं। तो रिड्यूस होकर स्टील पर जम जाते हैं, रिड्यूस होकर स्टील के ऊपर जम जाते हैं। तो स्टील के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस तरह से की जाती है। वही प्रोसीजर है सारे का सारा जिस तरह हमने पहले परफॉर्म किया है कि स्टील को हम क्या करेंगे, स्टील को कैथोड के साथ जोड़ देंगे और जो टिन है वो हमारे पास एनोड के तौर पर काम करेगा। सर्किट से जब करंट गुजारेंगे तो क्या होगा कि टिन के आयन रिड्यूस होकर स्टील पर जम जाते हैं। इस तरह स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आपको समझ में आ गई होगी। सभी के लिए एक ही प्रोसीजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस मेटल को हमने चढ़ाना है, तय चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है, उसको हम एनोड बनाएंगे और जिस चीज़ के ऊपर हमने तय चढ़ानी है, फॉर एग्जाम्पल चम्मच है, तो उसको हम क्या करेंगे कैथोड बनाएंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसी साल्ट का होगा जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो मुकम्मल हो जाती है। कैथोड है तो कैथोड जो है ये हमारे पास कॉपर का कैथोड है और टिन का जो है एनोड है। बैटरी को ऑन करेंगे तो एनोड से आयन जो हैं वो उतर कर कैथोड पर जमना शुरू हो जाते हैं। इस तरह जो टिन है वो कॉपर के ऊपर या सिल्वर स्टील के ऊपर चढ़ जाती है। कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये भी हम पढ़ लेते हैं। कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना खालस कॉपर की रिफाइनिंग की जाती, रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से की जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना खालस कॉपर की रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से की जाती है। यानी ना खालस कॉपर जो है इसको हमने खालस बनाना है। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि साफ़ सुथरा करना, साफ़ करना। तो ना खालस कॉपर जो है उसकी हमने रिफाइनिंग करनी है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए से हम ना खालस कॉपर की रिफाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे। यहाँ ना खालस कॉपर एनोड के तौर पर और खालस कॉपर बतौर कैथोड काम करता है। ना खालस कॉपर एनोड के तौर पर और खालस कॉपर कैथोड के तौर पर काम करता है। कॉपर सल्फेट का पानी में सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो टैंक बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा, जिसमें हमने क्या करना है कि ना खालस कॉपर जो है ये एनोड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और खालस कॉपर को कैथोड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। बैटरी है, बैटरी DC वोल्टेज की बैटरी है हमारे पास। ये ना खालस कॉपर है, ये खालस कॉपर है। ना खालस कॉपर जो है ये एनोड है और खालस कॉपर जो है ये कैथोड है। और कॉपर सल्फेट का इसमें कॉपर सल्फेट का जो है इलेक्ट्रोलाइट है। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है। कॉपर सल्फेट का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो बैटरी को जब हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, बैटरी को जब हम क्या करेंगे ऑन करेंगे तो ये जो इम्प्योर कॉपर है जो एनोड है वहाँ से कॉपर के आयन उतरेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में हल होंगे और हल होकर फिर खालस कॉपर के ऊपर जमना शुरू हो जाएंगे। जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। इस तरह जो ना खालस कॉपर है वो खालस कॉपर के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह कॉपर की जो है रिफाइनिंग हो जाएगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। ना खालस कॉपर के एटम एनोड को इलेक्ट्रॉन देते हैं और कॉपर आयंस के तौर पर सोल्यूशन में हल हो जाते हैं। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन का अमल होता है। ना खालस कॉपर के एटम एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कॉपर आयंस के तौर पर सोल्यूशन में हल हो जाते हैं। यानी कॉपर के जो पॉजिटिव आयन है वो सोल्यूशन में हल हो जाएंगे। Cu इज इक्वल टू Cu पॉजिटिव 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए और Cu पॉजिटिव 2 आयन में तब्दील हो गया। ये क्या करते हैं, सोल्यूशन में हल हो जाते हैं।
कैथोड पर रिडक्शन का अमल होता है। महलूल में मौजूद कॉपर आयंस कैथोड की तरफ खींचते हैं, जहां वो इलेक्ट्रॉन हासिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं और वहीं पर जमा हो जाते हैं। इस अमल के दौरान ना खालिस कॉपर ख़त्म हो जाता है, जबकि खालिस कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है। तो ये इस तरह से जो कॉपर है वो ना खालिस से खालिस होता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे पेंदे में बैठ जाती हैं। Cu पॉजिटिव इज इक्वल टू Cu सॉलिड में तब्दील हो जाता है। तो ना खालिस कॉपर का रॉड है एनोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और खालिस कॉपर जो है वह कैथोड के तौर पर काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट जब हम बैटरी को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो ना खालिस कॉपर से जो कॉपर के आयन हैं वो उतरते हैं, क्योंकि एनोड जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और ये कॉपर जो है Cu ये पॉजिटिव आयन की सूरत में कैथोड की तरफ जाता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन हासिल करके इसके ऊपर जम जाता है। इस तरह कॉपर की जो है रिफाइनिंग हो जाती है। खुद की सरगर्मी है हमारे पास। पहला सवाल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ़ करें। तो पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग तारीफ़ पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ाने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय जमाने के अमल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। तो दूसरा सवाल है जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। तो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कैसे करते हैं। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोबारा फिर एक दफ़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए टारगेट मेटल को पहले अल्कलाइन डिटर्जेंट के सोल्यूशन में साफ़ किया जाता है, फिर इसकी सतह से जंग या धब्बे वगैरह दूर की जाती है। अब क्या है कि जिंक को मेटल पर जमाने के लिए इस जिंक सल्फेट के महलूल वाले केमिकल बाथ में डुबोया जाता है। देसी ग्राम देने से जिंक मेटल टारगेट मेटल यानी कैथोड पर जमा हो जाता है। इस तरह जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो हो जाती है। तीसरा सवाल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड बनाने के लिए कौन सी शय इस्तेमाल की जाती है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कैथोड जिस चीज़ के ऊपर हमने तय चढ़ानी है उसको हम कैथोड बनाएंगे। जैसे चम्मच है तो चम्मच को हम कैथोड बना देंगे। कैथोड उस चीज़ का बनाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना मकसूद हो, जैसा कि आयरन की शीट। कैथोड उस चीज़ का बनाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना मकसूद हो, जैसा कि आयरन की शीट या फिर चम्मच वगैरह या पेज वगैरह को हम कैथोड बनाते हैं। चौथा सवाल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान एनोड ऐसी मेटल से क्यों बनाया जाता है जिसको वहां जमा करना होता है। एनोड इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव आयन बनाता है जो कैथोड पर डिस्चार्ज होकर वहां जमा हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान एनोड ऐसी मेटल को बनाया जाता है जिसकी तय जमाना मकसूद हो। तो ये थे खुदकुशी सवाल जो हमने पढ़े हैं। तो उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।